जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो देख के जाएगा, यहाँ से 10 नंबर पक्का आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, तो जानते हैं प्राकृतिक से प्राप्त वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ जाइए एग्जाम्पल में क्या कर रहा है। उदाहरण में आइए, उदाहरण में जल, वायु, वन, भूमि, खनिज और वन्य जीव, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आइए, अब उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब विभाजित कर लिया गया है। तो सॉइल से हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब मिट्टी से हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। एयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। वाटर से क्या कर देते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं और कुकिंग खाना बना सकते हैं। ठीक है, मिनरल से क्या करते हैं, मेटल। वेजिटेबल से फ्लावर, फ्रूट, ये सब वुड, ये सब करते हैं। एनिमल से फिश, ये सब होता है। लैंड से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, आइए, तो अब उसके बाद हम जानते हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। ठीक है, चलिए, तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। वन क्या करते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं तथा अनेक जीवों से आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब वे वन जो पर्यावरण होता है संतुलन बनाए रखते हैं तथा अनेक जीवों से आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय जो होते हैं उसको प्रदान करते हैं। वनों के लाभ क्या है, वन के लाभ क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में वन के लाभ। ठीक है, कहाँ गया, इसमें है ना। चलिए भाग गया है वो। ठीक है, कौन सा था, वन शॉट था ना। चलिए वन के लाभ हम लोग जान लेते हैं। वन के लाभ क्या कहता है, चलिए, ऑक्सीजन प्रदान करता है। वन क्या करता है, मतलब पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन हमको देता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेता है। ठीक है, चलिए, वर्षा में सहायता करते हैं। जैसे पेड़ पौधा रहेगा तबे न वर्षा होगी, या नहीं रहेगा तब पानी कम होगा तो लोग बोलेगा हे भगवान पानी काहे ना होता। तो अपने लोग बिल्डिंग बनाइए तो पेड़ पौधा कटबे करेगा, तो पेड़ पौधा तो लगाइए ना कि वर्षा भी हो जाए अधिक मात्रा में। तो आप लोग बोलता है भगवान को कहने लगता है हे भगवान बारिश काहे नहीं हो रहा। तो पेड़ पौधा लगाओ, बारिश होगा, नहीं लगाएगा तो नहीं होगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है। चलिए, मिट्टी के कटाव को रोकता है। पेड़ पौधा क्या करता है, जैसे आसपास में आप लोग देखते हैं कि नहर ओहर हो गया तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगाया जाता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। मिट्टी का जो कटाव होता है ना उसको रोकने का मदद करता है वो। ठीक है, और उसके वन जीवों का आवास होता है। जो जंगल झाड़ी होते हैं, वन में जो रहते हैं उनका घर होता है, आवास होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब आपको बता दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा एक्ट लगा हुआ था ये सब समय में बता दिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद आ गए हम लोग क्या चीज में, जल संसाधन का प्रबंधन के बारे में। जल संसाधनों का प्रबंधन क्या कहलाता है, चलिए जानते हैं।
जल जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल जीवों के लिए अत्यंत आवश्यकता है। जल नहीं रहेगा तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है। जल संरक्षण का उपयोग क्या होता है? जल को संरक्षण करने का उपयोग क्या होता है? वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को संचयन करते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं, जल का पुनः उपयोग करते हैं। जल को हम लोग पुनः उपयोग करते हैं। ठीक है, समझिए पहले यहाँ पे जल संरक्षण के उपयोग, जल का संरक्षण का उपयोग जान लेते हैं। वर्षा जल संचयन, वर्षा जो जल होता है उसको संचयन करते हैं और तालाबों का संरक्षण करते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं और जल का पुनः उपयोग करते हैं। जल का हम लोग पुनः उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं बाहर में जो तालाब ये सब होता है तो उसमें क्या होता है, जल का क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर से उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या आप सबको बात समझ में आ गई? चलिए आगे, वर्षा जल का संचयन। चलिए वर्षा जल का संचयन हम जान लेते हैं। वर्षा के जल का संग्रहित करना, भविष्य के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा यहाँ से। वर्षा के जल को संग्रहित करना भविष्य के उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब अभी आप जल का इकट्ठा करें तो भविष्य में आने वाला परिस्थिति में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि उस समय पानी नहीं मिलेगी तो आप लोग क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो अभी से हम लोग क्या करें, पानी का बचाव करें। आजकल के लोग देख रहे हैं, कईयों क्या करता है, मोटर खोल लेता है, दिन भर टंकी में से पानी गिरते रहता है। ये लोग क्या करता है, पानी को बचाता है, पानी का वेस्ट करता है लोग। ठीक है, तो अभी अगर आप पानी को बचाइएगा तो आने वाला भविष्य में आपको पानी की सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इससे क्या होता है, अगर आप बचाइएगा, इसका लाभ हम जान लेते हैं। तो भूजल स्तर बढ़ता है। अगर पानी का हम एक साथ संग्रहित करते हैं तो उसका स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जल का संकट कम होता है। अगर हम बचाएंगे तो जल का संकट आने वाला भविष्य में कम होगा। अगर अभी से हम इतना पानी वेस्ट कर देंगे तो आने वाला समय में हमको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, चलो सिंचाई में सहायक मिलती है। अगर पानी को हम बचाएंगे तो खेतों सिंचाई करने के लिए बहुत सहायक मिलती है इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बताते हैं। देखिए हम लोग कैसे बनाए, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बनाए हैं देख लीजिएगा। हम लोग स्टोर करते हैं, ये सब बता दिए गया, फिगर के माध्यम से आपको दिखा दिए। ठीक है, चलिए कैसे हम लोग को बचाना है पानी को, या फिगर के माध्यम से हम आपको दिखा दिए। चलिए आगे हम चलते हैं। बांध मतलब डैम आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आजकल तो बिहार में ऐसा विक्रमशिला पुल हो गया है जो टूट गया है, तो वहां पे पंचर साथ दिया गया है। विक्रमशिला पुल पे पंचर साथ दिया गया, जैसे हम लोग साइकिल में पंचर हो जाता है ना, तो उस ही विक्रमशिला पुल को भी पंचर साथ दिया गया है। ठीक है, तो डैम होता है, जैसे मानी कि ज्यादा डैम क्या करता है, ज्यादा पानी होगा डैम में तो उसके बाद उसको खोल दिया जाता है। ठीक है, डैम में भी एक ऐसा होता है कि डैम में भी पानी का स्टोर किया जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। पानी नहीं होगा तो पानी भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। ये सब डैम का काम होता है। चलिए हम इसको प्रस्तुत करते हैं आपके बीच में, क्या कहला है डैम। ठीक है, नदी के जल को रोकना, संग्रहित करने हेतु बनाई गई
संरचना को बांध कहते हैं। देखिए, नदी के जल को रोकना, बताए नहीं थे, नदी का जो जल होता है उसको रोकना। डैम में हम लोग क्या करते हैं, जितना बाहर से पानी आता है, नेपाल से आता है पानी सब, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डैम बना के एक जगह रोक देते हैं। ठीक है, तो रुकल है भाई, हमरा भविष्य में पानी के कमी ना होए। ठीक बा, आ ज्यादा पानिया ओवरलोड होई तो जय श्री राम, मतलब खसकावे लगी हम लोग। ठीक बा, तो समझ गए नी। नदी के जल को रोककर, नदी का जो जल है उसको रोककर संग्रहित करने हेतु बनाई गई संरचना को हम बांध कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं। उपयोग क्या कर रहा है, सिंचाई में यह काम आती है। हम बताए नहीं थे, सिंचाई में काम आती है, जल विद्युत उत्पादन में काम आती है। देखिए, हम बताए नहीं थे, पनिया के लोग के हम थी विद्युत ऊर्जा बना नहीं सकते हैं। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ज़्यादा ओवरलोड पानी होगा, जैसे कोसी नदी का जो पानी होती है, तो हर साल बाढ़ आता है कोसी में। काहेला कि उसका जो पानी होता है तो हम लोग संग्रहित कर देते हैं, ज़्यादा ओवरलोड होता है तो हम लोग खोल देते हैं, तो वही क्या होता है, बाढ़ आ जाता है इलाका में। ठीक है, तो पहले से हम लोग संग्रहित करके रख दिया, अब बांध टूटने की कगार पे आएगा तो आप लोग उसको खोलिएगा नहीं खोलिएगा तो बांध टूट जाएगा बस। तो वो लोग क्या करते हैं कि बांध को उस समय जब बाढ़ आती है तो उस समय उसको खोल दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बाढ़ को नियंत्रित हम मतलब डैम टूटने से हम लोग बचा सकते थे। ठीक है, चलिए पेयजल की आपूर्ति, पानी पीने की आपूर्ति भी हो सकती है इससे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये चैप्टर बहुत मजेदार है हमारे। देखिए, डैम लगा दिए, डैम का फोटो लगा दिए। देखिए इस साइड में आपका क्या हो रहा है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे, इधर पानी है और यहाँ से डैम खुला हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, जब डैम खोलेंगे, एक दो गो डैम थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, डैम खोलेंगे तो डैम का पानी जब खोला जाएगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो इसी के वजह से लोग थोड़ा थोड़ा डैम एक दो खोलते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो। ठीक है, ये भी कारण। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, ये बहुत अच्छा आ गया, चिपको आंदोलन। चलो चिपक के हम लोग चिपको आंदोलन बनाते हैं। आइए समझते हैं चिपको आंदोलन क्या कर रहा है। चलिए देखिए चिपको आंदोलन क्या कर रहा है। चलिए आइए, चलिए चिपको मूवमेंट, मतलब जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसका उद्देश्य था पेड़ पौधे की कटाई को रोकना। आजकल का लोग क्या है कि पेड़ पौधा के काट दे रहा है, घर बनाने के लिए लोग पेड़ पौधा काट दे रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए भाई, हम लोग पेड़ पौधा को फिर से उपजाए, इतना उपजाए कि हम लोग के क्षेत्र में पानी की मात्रा कमी ना हो। ठीक है, कमी ना हो। आने वाला समय में, अभी हल्का गर्मी पड़ रहा है, आने वाला समय में जैसे हम लोग अभी होता है जून आने वाला है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त के महीने में हम लोग देखेंगे, जून जुलाई के महीने में देखेंगे कितना आदमी का चापाकल सूख गया। काहे के लिए चापाकल क्यों सूखा, कि उसका जो लेयर होता है, पानी का लेयर, वो बहुत डाउन हो जाता है। इसी के वजह से चापाकल का जो पानी होता है लेयर बढ़िया से नहीं मिलता है पृथ्वी से नीचे से, इसी के वजह से उसका जो होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो वही तो हम बता रहे थे चिपको आंदोलन। हम पहले के जमाने में हम लोग चिपको आंदोलन क्यों करते थे, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य था कि पेड़ की कटाई को रोकना, कि पेड़ की कटाई रोकेंगे तब बारिश होगा। अगर पेड़ की कटाई दिन पर दिन बढ़ रही है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी खतरा हो चुका है। ठीक है, बहुत प्रकार की बीमारी हो जा रही है। अब भी मानिए कि किसी को हो गया टाइफॉइड, किसी को हो गया मलेरिया, किसी को हो गया कुछ भी बीमारी हो रही है, सब क्या चीज के कारण हो रही है, इसी के वजह से ना हो रही, इन्वायरमेंट के वजह से भी होती है। ठीक है, चलिए 70 से 80% बीमारी बता देते हैं किसके कारण, इन्वायरमेंट के कारण होती है 80%। अगर इन्वायरमेंट को अगर सुरक्षा रखते हैं
तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक है, चलिए। चिपको आंदोलन का मूवमेंट हम बता देते हैं। उसका उद्देश्य था पेड़ की कटाई को रोकना। ठीक है, इनका नेता जो थे सुंदरलाल बगुना थे, सुंदरलाल बगुना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लोग चिपक के यहाँ लोग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लोग चिपक गए थे क्योंकि हमको पेड़ नहीं काटना है, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग को खतरा हो जाएगी। आने वाला समय में क्या है, अभी के समय पूरा खतरे है। ठीक है, तो चलिए तो आगे हम लोग जान लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या कह रहा है, आइए। जीवाश्म ईंधन उदाहरण में हम लोग जान लेते हैं। उदाहरण में क्या कर रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और इसका नुकसान हम बता देते हैं, नुकसान भी है इसका। इसका उदाहरण बता देते हैं क्या क्या था। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का कोयला है, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, और इसका नुकसान हम बता देते हैं क्या चीज़ है। इससे नुकसान होगा, वायु प्रदूषण हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है और अम्ल वर्षा हो सकता है। ठीक है, इसका जो होता है, इसका नुकसान यही है। ठीक है, किसका नुकसान यही है, जीवाश्म ईंधन का नुकसान है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोयला से क्या हो रहा है, यहाँ पे जेसीपी है, जेसीपी से क्या हो रहा है, कोयला को उठा के मालगाड़ी में लोड किया जा रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मालगाड़ी है, इसमें लोड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है, आइए हम लोग जानते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या आता है, सौर ऊर्जा में सूरज से प्राप्त ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा में जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा दिए छत पे, क्योंकि आने वाला भविष्य में हम लोग को लाइट की सामना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय में कोयला रहे या नहीं रहे, जीवाश्म ईंधन रहे या नहीं रहे, या और क्या डीजल रहे या नहीं रहे, पेट्रोल रहे या नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। सोलर ऊर्जा हम लोग लगा दिए कि क्योंकि आने वाला समय में हम लोग की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, सूरज से प्राप्त ऊर्जा, सूरज से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, आज अभी तो बिहार है, तो बिहार में सब संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चकिया है, चकिया में बहुत ज़्यादा लाइट कटती है। चकिया में कभी तो एक दिन कटेगी, कभी एक रात नहीं रहेगी, ऐसे रहता है हम लोग में। एक रात लाइनें नहीं रहती है चकिया में, रियल बात कहते हैं। और गर्मी में तो आराम से जय भाई, गर्मी में मरो भाई लाइट से। चलिए, तो वही हम लोग बता रहे, सोलर ऊर्जा जब रहेगी ना, तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं हुई, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग अपना काम चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक पे हम लोग काम नहीं कर सकते। लाइट कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कटा तो कटा, सौर ऊर्जा है ना, सोलर है ना, काम चलेगा बस। जय। और उसके बाद पवन ऊर्जा का बात करें तो पवन ऊर्जा इसमें क्या कर रहा है, पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त ऊर्जा। मतलब पवन जो ऊर्जा होता है, पवन चक्की आप लोग देखे होंगे, उससे क्या होता है, जो टरबाइन होता है वो चारों तरफ घूमता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है। बायोगैस जैविक पदार्थों से प्राप्त गैस। मतलब जो गोबर होता है, गोबर आप लोग जो गाय वॉशरूम करती है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं। मतलब उसका गोबर से हम लोग बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए।
मतलब नेचुरल है, वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है बायोगैस, तुम लोग समझ मत लेना दूसरा है, ठीक है। ये जो होता है ना, यही हम आपको सोलर के बारे में बता देते, अगर यह रहेगा ना तो हम लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा भाई। कभी कभी लाइट रहता है तो रहता है, कभी कटा तो 2 घंटा 3 घंटा, कभी रात भर नहीं आता है, ऐसा होता है इसमें। तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्या के लिए लाइट है भाई, आराम से उपयोग करते रहिए। चलिए, इसका है 5R सिद्धांत, इसका 5 गो सिद्धांत है, 5 गो इसका सिद्धांत है, ठीक है। रिफ्यूज मतलब इनकार करे, रीयूज कम उपयोग करे, रीयूज मतलब कम उपयोग करे, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करे, रिसाइकिल मतलब पूरा चक्रण करे, और उसके बाद है रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करे, ठीक है। रिड्यूस मतलब REDU, रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब पावर है तो दिन भर लाइट, पंखा, कूलर, AC, फ्रिज ये सब चलाते रहेंगे, ठीक है। तो उसका क्या होता है, हम लोग कम उपयोग करें कि ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग करें, कम उपयोग करना है। दिन में तो एक पंखा चलिए, आराम से काम चलेगा। कितना आदमी की यहाँ है कि 4 गो 5 गो घर में खोल देता है पंखा, आराम से चलता है। फैमिली है ज़्यादा तो 1 गो 2 गो रूम में एडजस्ट कीजिए, कम उपयोग कीजिए, तो आने वाले समय में हम लोग को सुरक्षा महसूस होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। हम ये सब आप सभी को बता दिए हैं, ये 5 गो जो था वो। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त उपयोगी पदार्थ, प्राकृतिक से प्राप्त उपयोगी पदार्थ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है वर्षा जल संचयन क्या है, वर्षा के जल को संग्रहित करना, वर्षा के जल को संग्रहित करना, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, वन संरक्षण मतलब जो पेड़ पौधा को बचाने की संरक्षण से। आज चिपको आंदोलन का नेता कौन है, तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपको जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण है, कोयला एवं पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, मतलब वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण सतत विकास कहलाता है, ठीक है। सतत विकास बता देगा भाई, हम इसमें आंसर क्वेश्चन भी बता दिए हैं, कुछ आंसर क्वेश्चन भी ले आके बता दिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तुरंत। अभी परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु क्या क्या है, आइए हम बता देते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाले, वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, वन क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपयोग है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। कोयला और पेट्रोल अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ देगा। कोयला और पेट्रोल, ए और बी मान लीजिएगा, ठीक है। कोयला एवं पेट्रोल अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, संसाधन है, ठीक है। सौर और पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, सौर और पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। 5R सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब था आपका, ये सब देख लीजिएगा, हम PDF अभी ग्रुप में डाल देते हैं। तो मिलते हैं भाई, यह चैप्टर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन में और डीपली बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।